जुड़ जाओ फटाफट से। हो गया लाइव स्टार्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है माइंड मोड स्टडी इस चैनल पे, जो अपना एक उभरता हुआ छोटा सा चैनल है। बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ाई करते हुए चल रहे हैं। आज अपन दोस्तों देखेंगे राजस्थान के लोक देवता। क्या देखेंगे दोस्तों? राजस्थान के लोक देवता अपन पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना है, इसमें से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप सीईटी दे रहे हो, एलडीसी, वीडियो, पटवार, रीट, जिन जिन टॉपिक्स जिन जिन एग्जाम के अंदर ये टॉपिक लगता है लोक देवता वाला, वो सारे के सारे अपन विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। पहले मैंने आपको पंच पीर की एक क्लास ली थी, उसमें पांचों पीर बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ा दिया था। एक भी प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कहीं से भी पूछे, चाहे कहीं से भी पूछे, वो बाहर नहीं जाएगा। अब अपन लेके आया हूं मैं आपके लिए राजस्थान के लोक देवता PYQ, जो एक क्लास यानी आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास होगी। जितने भी सन 2000 से लेके 2026 तक, यानी आज दिन तक जितने भी पेपर हुए हैं, वो वाले प्रश्न मैं उठा के यहाँ पे लाया हूँ। तो आपको वो भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और उत्तर देना है। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके कमेंट, एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लासेज कैसी लग रही है। बच्चों, अपन देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने सामने आया है और इस प्रश्न को अपन पढ़ेंगे। यानी लोक देवता यानी लोक देवी या देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी इसमें अपने को देखना है कि सही कौन सा है। ठीक है, प्रश्न आपने पढ़ लिया है बहुत विस्तार से, तो इसका आंसर अभी आपको ही देना है दोस्तों। विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं, क्या यह कथन सही है? वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य और समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ये आपको छांटने की कोशिश करनी है। बताओ, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था 2024 में, उस समय ये प्रश्न पूछा गया था और बहुत अच्छा सा और डीप तरीके से पूछा गया प्रश्न है। तो इस पे साथियों आपको ध्यान देना होगा कि लोक देवता और देवी के संबंध में कौन सा कथन इसमें से गलत है। ऑप्शन सुन लो, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, या फिर 1 और 3। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से इस सेशन को शेयर करिए, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। बताओ 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 आंसर क्या है इसका, फटाफट से बताओ। इसका बच्चों आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर ऑप्शन होगा, जिसे अपन 1 और 3 कहते हैं। वो कथन अपने सत्य है। क्या है? विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं लोग। लोक देवी या देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते, यानी व्यक्तिगत जो मुक्ति मिलती है उसकी ये शिक्षा नहीं देते हैं। आया समझ आपको? अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या अपन देखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर अपने इसके आसपास से प्रश्न बन सकता है। तो थोड़ी सी अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसमें मैं जो हाईलाइट करके चलूं उसको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, ताकि आपके प्रश्न गलत नहीं हो। नोट लगा लेना। जिन महापुरुषों ने त्याग और महाबलिदान से अपनी मातृभूमि की सेवा की या लोक उपकार की नीति अपनाई, उन्हें समाज में देवत्व का स्थान प्राप्त हुआ है, लोक देवता कहलाते हैं। ये तो आपको ध्यान है। लोक देवता लोक मानस में कितनी गहराई से प्रतिष्ठित है, यह इसी से जाना जा सकता है कि सैकड़ों हजारों वर्षों से दीर्घ अंतराल के उपरांत भी भक्त इनकी पूजा स्थल पर पहुंच जाते हैं। ये तो राजस्थान में अनेक लोक देवता हुए, परंतु इनमें से 5 यानी पंच पीर है, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया, मेहा, पांचों वीर पधार जो गोगा जी जी हाँ, यानी
पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और अपने हो गए अपने गोगा जी। ये पांचों पीर हैं, इनको आप ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत शॉर्ट में है, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। कौन पंच पीर में शामिल नहीं है, यानी आपको बताना है ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो पंच पीर के अंदर सम्मिलित नहीं है। बताओ फटाफट से, बताओ 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 बताओ, कमेंट करो। मैंने पिछले वाली जो क्लास ली थी पंचपीर वाली, उसमें भी बताया था कि तेजा जी को आप इसमें शामिल मत करना। क्या करोगे दोस्तों, इसको तेजा जी को शामिल मत करना पंचपीर में, ये एक लोक देवता है। और हाल ही जो पटवार का एग्जाम हुआ उसमें आया था ये प्रश्न। फटाफट से अपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। उन लोक देवी देवताओं के चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाएं गोरक्षा के प्रकरण में स्थित हैं। बताओ, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षा का प्रकरण है, यानी गौ माता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। बच्चों, जो था वो न्यौछावर कर दिया था, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था गौ के कारण। बताइए, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देव जी, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसमें टाबरा गोगा जी ने भी गायों के लिए युद्ध किए थे। किससे? मोहम्मद गजनी से। तेजा जी ने मेर के मीणाओं ने, तेजा जी ने किससे किया? मेर के मीणाओं से युद्ध किया था, मीणाओं से, ध्यान रखना है। गोगा जी ने अपना जो युद्ध किया था वो मोहम्मद गजनी से। किससे दोस्तों? गजनी से। पाबू जी ने किससे युद्ध किया था? जिंदराव खीसी इनके बहनोई थे, उनसे इन्होंने देवल सारणी की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किया था। और देवनारायण जी जो है उन्होंने बिनाय का जो ठाकुर थे उनसे युद्ध किया था। किससे? बिनाय कहां पड़ता है ये बताओ? सॉरी, बिनाय से युद्ध किया, बिनाय के ठाकुर से युद्ध किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर अपना ए है, वो सही हो जाएगा। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और देव जी चारों ने गौओं के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इंगोटाबरा थे, ध्यान रखियो। आगे बढ़ा, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। ये व्याख्या आपने अगर विस्तार से देख ली ना तो इसमें आपको एक भी प्रश्न लोक देवता से संबंधित कहीं और से देखने की जरूरत नहीं रहेगी। गोगा जी ने किससे किससे युद्ध किया ये पूरी डिटेल में दे रहा हूं। गोगा जी ने उनके मौसेरे भाई अर्जन सर्जन एवं मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था गायों के लिए। तेजा जी ने लासा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेर के मीणाओं से युद्ध किया, ये आपको ध्यान रखना है। पाबू जी ने देवल सारणी की गायों हेतु जायल, जो नागौर में पड़ता है, जायल कहाँ है बच्चों? नागौर के अंदर पड़ता है, वहां के ठाकुर थे यानी सामंत थे, जिंदराव खीसी से युद्ध किया था। और देवनारायण जी जो है बिनाय पड़ता है अपने बच्चों भीलवाड़ा के अंदर, वहां का एक ठाकुर था, उनसे युद्ध किए थे। मेहा जी मांगलियन अपनी धर्म की बहन की जो गायें थी उनकी रक्षा करने के लिए इन्होंने युद्ध किया और अपने प्राण न्यौछावर किए। जिस गुजरी का नाम किसकी थी? हेकू की जो नाम था गुजरी का, हेकू की गुजरी की जो गायें थी उनकी रक्षा के लिए मेहा जी मांगलिया ने युद्ध किया था। अब बताइए मेरे को, मेहा जी मांगलिया का संबंध किस जिले से है? बताइए बच्चों, मेहा जी मांगलिया हैं वो जोधपुर के हैं, तापू गांव। कहां पर है? तापू गांव जोधपुर के अंदर है, ये ध्यान रखना आपको। जोधपुर के अंदर इनका स्थान बना हुआ है, तापू गांव में। और मेहा जी के नाम से ही मेहा अष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहा अष्टमी, यानी कब की? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रवरी अंधेरी आठम ने दिन है, एक हटाबरो 15 जी और बिगा जी युद्ध करियो मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करने के लिए।
ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा और शानदार प्रश्न आया है, इसका आपको ध्यान में देना है। क्या ध्यान देना है बच्चों? लासा कूजरी की गायें सोरी हो जाने के कारण किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? यानी आरएस लेवल में ये प्रश्न पूछा गया है। कितना शानदार प्रश्न है। बाबा रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या तेजा जी? बताइए, बताओ बताओ बताओ। लाचा गुजरी की गायें तेजा जी छोड़ा के लेके आए थे मेर के मीणाओं से। अब तेजा जी के बारे में थोड़ा सा आप अगर देखना चाहोगे तो मैं बता दूं आपको। इन्हें काला व बाला का देवता कहते हैं। बाला का देवता, काला बाला का देवता भी तेजा जी को कहा जाता है। और थाने टाबरों ध्यान रखना है। और तेजा जी के बारे में कहता, धौलिया वीर, गायों के मुक्तिदाता, परम गोरक्षक, हल जोतने से पहले तेजा टेर या तेजा गीत गाए जाते हैं बुआई के समय। वो वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला भी प्रश्न बहुत शानदार आया हुआ है। चलो, मैं ऐसे ही लिख रहा था, आपकी व्याख्या में आ गया है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजा जी, कबीर, तुलसीदास, चूरदास। ये कवि हैं, रचनाकार हैं, ये कोई लोक देवता नहीं है। ये कौन है? संत संप्रदाय के अंदर अपन कबीर, तुलसीदास, सूरदास को पढ़ सकते हैं, परंतु लोक देवता के रूप में इनकी पूजा नहीं होती। ये सब निर्गुण भक्ति के थे। अपने ध्यान रखना है, लोक देवता तेजा जी जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, यानी महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। इन्होंने उस समय बलिदान दिया, इसलिए आज दुनिया भर इसको याद करती है, तेजा जी महाराज को। और आप सभी पर तेजा जी महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे, ये आशा और उम्मीद तेजा जी से मैं कर सकता हूं। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं इनकी व्याख्या। जाटों के आराध्य देव तेजा जी की मान्यता, इनके उपनाम है परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, धौलिया वीर, ये याद रखना है आपको, काला बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, और प्रत्येक हलवा यानी प्रति वर्ष हल जोतने से पहले तेजा टेर या तेजा गीत गाया जाता है। वो अपनी बुआई आरंभ करता है, ये गीत के साथ ही खेत में खन्नो हरू कर रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था और आरएस लेवल तक या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में एग्जाम पूछे गए हैं, तो फिर इससे तो आपके सरल ही प्रश्न आएंगे सीईटी के अंदर। आप मेरे पे भरोसा करो, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे कराते रहूंगा, प्रतिदिन आपके लिए क्लास लाऊंगा। आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो अपने दो दोस्तों हो गया ये तेजा जी। ठीक है, कितना डीप में पढ़ोगे तेजा जी को, फुल डिटेल के साथ तो मैं पिछली क्लास में पढ़ा के आया हूं। तो यहाँ पे समय अपन नष्ट न करते हुए आगे बढ़े फटाफट से, ताकि अपने क्लास से फ्री हों और कल वाली क्लास के लिए तैयार रहना होगा आपको। अगला प्रश्न है बच्चों, तेजा जी का जन्म नागौर के किस गांव में हुआ था? यानी डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने खुद ने लिख दिया है, कहां पर है? नागौर के अंदर। तो है कहां पर? ददरेवा, खड़नाड़, आसिंद, कोड़ू। अब बच्चों मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। ददरेवा गोगा जी का है बच्चों। किसका है? गोगा जी का है ददरेवा, गोगा जी का ददरेवा। खड़नाड़ अपने धौलिया वीर, कृषि उपकारक देवता, जिन्हें अपने काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। परम गोरक्षक, ताड़ जी के पुत्र। ये खड़नाड़ में तेजा जी का मंदिर। आसिंद में बच्चों देवनारायण का है। किसका है? देवनारायण जी। और कोड़ू में अपने बच्चों पाबू जी का है। किसका है? पाबू जी का मंदिर स्थित है, पाबू जी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े, अब थोड़ी सी अपन व्याख्या देख लेते हैं, ताकि अपने एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, इतनी मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। पढ़ें दोस्तों। नागवंशीय जाट लोक देवता तेजा जी का जन्म खरनाड़, मुंडवा, नागौर में हुआ था। ध्यान रखना है। अब नागौर की जगह आप डीडवाना भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इनका डीडवाना न्यू हो गया है। माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम ताड़ जी, माता जी का नाम राम कुंवरी। क्या नाम है दोस्तों? राम कुंवरी, जिनका जो पियर है वो त्योंद गांव अजमेर में है। कहां पर है?
त्योद गांव अजमेर के अंदर पड़ता है, वहां पे इनका पियर है। पत्नी का नाम पेमल, क्या नाम है दोस्तों? पेमल दे या पेमल आप कह सकते हैं, जिनका गांव पनेर गांव अजमेर के अंदर पनेर पड़ता है और पनेर उनका पियर था। ये मेर के मीणाओं से गायों की रक्षार्थ के लिए घायल हुए थे। सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर पड़ता है, किशनगढ़ अजमेर में है दोस्तों। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी जो है वीरगति प्राप्त हो गई थी सर्पदंश के कारण। किसके कारण? सर्पदंश के कारण। हुई कब थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी 1160 ईस्वी के अंदर, यानी आज की तारीख के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अपन देखना चाहेंगे तो 28 अगस्त 1103 में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी अपने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लीलन और या श्रृंगारी के द्वारा ही पेमल को पता लगा था कि मेरे पति के साथ ये घटना हो चुकी है, और उसी की सूचना के आधार पर वो सती हुई थी दोस्तों। इनके घर पर पहुंचाई तथा पेमल भी उनके साथ जान साथ दे दी थी। आगे बढ़ते हैं। सुरसुरा में इनका मंदिर था, जिसकी मूर्ति महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर से हाकिम परबतसर से ले गई। तब से परबतसर जो क्षेत्र पड़ता है डीडवाना कुशामन जिला में, वहां पर तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल है। भारत में कहीं भी तेजा जी का मंदिर स्थापित होने से पहले जागती जोत सुरसुरा से ही ले जाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जागती जोत है वो बच्चों सुरसुरा से लाई जाती हैं और मंदिर में स्थापित की जाती है। तेजा जी की स्मृति में भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रति वर्ष मेला लगता है। ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ा आगे भाई। बहुत शानदार प्रश्न और ये सीरीज चल रही है, तो आपने भी अभी तक आपके अपने इस चैनल यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? नागौर, खरनाल, परबतसर, शाहपुरा। तो इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, परबतसर इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। लोक देवता तेजा जी की स्मृति में मेला आयोजन किया जाता है। कहां पर? नागौर, आसपुर, पुष्कर, परबतसर। तो परबतसर होगा दोस्तों। क्या होगा? परबतसर। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे इतने सरल प्रश्न दिए हैं, तो आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। सही कई पैटर्न चेंज हो जाए, आपको बस थ्योरी बेस से पढ़ते हुए चलना है। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तेजा जी के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं कौन? गायें, भेड़े, घोड़े या ऊंट? तेजा जी के देवता के रूप में पूजे जाते हैं गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं तेजा जी महाराज, जिनका जन्म खरनाल के अंदर हुआ, जिनकी पत्नी का नाम पेमल था, पिताजी का नाम ताहर जी, माता जी का नाम राम कुंवरी, और इनका प्रमुख जो मंदिर बना हुआ है वो परबतसर में बना हुआ है। इनका जो सर्पदंश हुआ था वो सुरसुरा अजमेर में हुआ था। बताओ और क्या बताया जाए आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत टन का प्रश्न है। मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, नागौर, जालोर, पाली। यानी पहले नागौर था, अब इसका नाम बच्चों डीडवाना हो गया है। क्या हो गया है? डीडवाना हो गया है। तो इसका आंसर अपने नागौर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिच्याक। पिच्याक तो बांध है। क्या है दोस्तों? बांध बना हुआ है। क्या है? बांध बना हुआ है, इसका ध्यान रखना है। परबतसर में है, सुरसुरा में है, खरनाल में है। यहाँ पे तीनों मंदिर तेजाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। पिच्याक है वो बांध बना हुआ है जो अपने तेजाजी से संबंधित नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, बहुत टनका और तगड़ा प्रश्न आया है, तो इन्हें भी देखता हुआ लौट आ रहा हूं, ताकि आप एक एक कॉन्सेप्ट छोटी से छोटी चीज आपकी क्लियर होती चले। अपन 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। तेजा जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प सुनिए। बताइए कौन सा सही है। फटाफट से कमेंट करिए, क्लास लाइव चल रही है, मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके। तेजा जी खरनाल के राम कुंवरी एवं ताहर जी धोलिया जाट के पुत्र थे। यस, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो आपका सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लासा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु तेजा जी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं दोस्तों। क्या है? दोनों सही हैं। केवल एक सत्य है, ये गलत है अपना। केवल 2 सत्य हैं, ये भी गलत है।
केवल 1 व 2 दोनों असत्य हैं। असत्य कैसे हो सकते हैं? सत्य है भाई। तो अपना केवल 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस स्थान से लाई जाती है? तो इसमें अपने दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सुरसुरा होगा दोस्तों। क्या होगा? सुरसुरा होगा। सुरसुरा अपने किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। पड़ता कहाँ पर है दोस्तों? किशनगढ़ अजमेर के अंदर पड़ता है। इनका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत तरीके का प्रश्न आया है तो इसको भी अपन पढ़ते हुए चलें। तेजाजी के सबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के सबूतरे को तो थान कहते हैं और इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ें। तेजाजी के मुख्य मंदिर को थान जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुरसुरा, भावता, सेंदरिया और ब्यावर जिले में इनके प्रमुख मंदिर हैं। गांव में तेजाजी के सबूतरे बने हुए हैं जिसे थान कहते हैं। उस पर पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्पदंश का चित्र है वो यहाँ पर उत्कीर्ण होता है। तेजाजी के भोपे को घोड़ला कहा जाता है। डाबरों क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा। क्लास अपनी लंबी होने वाली है तो आप धैर्य बनाए रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तेजाजी लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है। बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? बांसी दुगारी अपने बूंदी में है जिसे तेजाजी की कर्म स्थली कहा जाता है। क्या करोगे दोस्तों? तेजाजी की कर्म स्थली कहा जाता है। बांसी दुगारी तेजाजी महाराज का एक पवित्र मंदिर है। इनको थाने ध्यान रखना है बच्चों। कहीं करोगा? बांसी दुगारी है वो तेजाजी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। और ये है कर्म स्थली। क्या है बच्चों? कर्म स्थली है किसकी? तेजाजी महाराज की, बांसी दुगारी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था। ददरेवा सुरु कतरियासर बच्चों जसनाथ जी का है। ये ध्यान रखना है। जब भी अपन लोक देवता पढ़े हैं तो अपन ने जसनाथ जी के बारे में पढ़ा है तो पीछे वाली क्लासें आप देखते हुए चलिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ठीक है बच्चों, बढ़े। परबतसर अपने तेजाजी का है। परबतसर किसको सौंपते हैं? तेजाजी को सौंपते हैं। ददरेवा अपने गोगा जी का है। तो इसी प्रश्न का आंसर अपने को यहाँ पे मिल गया, गोगा जी। और खरनाल है वो भी अपने तेजाजी का है। आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा अपन गोगा जी के बारे में फुल डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि आपको कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत भी नहीं रहे। हाँ, कर लें। फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको क्लासें कैसी लग रही हैं और आप कहाँ से देख रहे हो, ये आप कमेंट करिए फटाफट। ददरेवा शुरू में जन्मे 946 ईस्वी में। गोगा जी जो पंच पीरों में एक पीर गोगा पीर के नाम से जाने जाते हैं। सांपों के देवता के रूप में ये प्रसिद्ध है। नागवंशीय सोहान वीर गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह और माता जी का नाम बांचल देवी था। इनकी पत्नी का नाम केलमदे था जो कोलुमंड की राजकुमारी थी। कोलमंड की राजकुमारी थी। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था और कुल गुरु इनके नंदी दत्त थे। ये प्रश्न मुझे लगता है कि अगर पूछ लिया गया ना तो बहुत संकोच करने योग्य प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ा रहे हैं और मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। कुल गुरु इनके नंदी दत्त थे। नंदी दत्त हैं किसके? गोगा जी के। ये ध्यान रखना है। इनकी पूजा गांव गांव में की जाती है और मारवाड़ में तो गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ो कई जे भी है, वो भी थाने ध्यान रखना है। आगे बढ़ा अगले प्रश्न पे। गोगा मेड़ी स्थित है कहाँ पर? कहाँ पर स्थित है गोगा मेड़ी? फटाफट से आंसर दीजिए। चूरू में, हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में या झुंझुनू में? बताइए गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। और इन्हें क्या कहा जाता है ये बताओ? धुरमेड़ी। क्या कहा जाता है दोस्तों? धुरमेड़ी। और है कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर। ददरेवा कहाँ पर है जिसे सीच मेड़ी के नाम से जाने जाते हैं? वो चूरू के अंदर है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बहुत विस्तार से। गांव गांव खेजड़ों ने गांव गांव गोगो कहावत में किस संत का संबोधन हुआ है? वो किस जिले में जन्मे हैं? यानी ये संबोधन
किसके द्वारा किया गया है और ये कहाँ पर जन्मे हैं लोक देवता? तो चूरू के अंदर। अगर चूरू में भी आपको पूछ लिया जाए तो ददरेवा में जन्मे हैं। कहाँ पर जन्मे हैं? ददरेवा में। कब? 946 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। जहारवीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी, जहारवीर, जहारपीर, ये गोगा जी को कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल अपन ले लेंगे तो अपना प्रश्न गलत कहीं पर भी नहीं होगा, इतना दावा मैं कर सकता हूँ आपके सामने यहीं पे बैठे बैठे। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन सज्जन की सहायता से मुसलमानों से गायें मुक्त कराने के लिए संघर्ष के लिए प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने महमूद गजनी से युद्ध किया। गोगा जी के रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनी ने कहा था कि जाहिरा या जहारपीर, कहीं कहो जाहिरा जहारपीर के नाम से संबोधित किया गोगा जी को। साक्षात देवता के सम्मान प्रकट होना इनका, इसी कारण इसको जहारवीर या जहार कहा गया, इसीलिए जहारपीर प्रसिद्ध हैं। हिंदू लोग इसे नागराज और मुस्लिम में इन्हें गोगा पीर के रूप में जाने जाते हैं। गोगा जी की जो पूजा है वो भाला लिए युद्ध के रूप में या सर्प के रूप में होती है। बिट्टू मेहा द्वारा रचित ग्रंथ गोगा जी का रसावड़ा जो है वो गोगा जी की वीरता का प्रमाण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पुस्तकें और गोगा जी के बारे में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अपन पढ़ के आए पीछे वाली क्लास में, तो आपने अगर नहीं पढ़ी हैं तो वहाँ जाएं और अच्छे तरीके से अच्छे विस्तार और डिटेल से पढ़ के फिर ये प्रश्न उत्तर वाली क्लास करें ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। गोगा जी को हिंदू रूप में नागराज के रूप में, इतना मुस्लिम रूप किसके नाम से जाने जाते हैं? तो गोगा पीर के नाम से जाने जाते हैं। हो गए ना याद? गोगा पीर, गोगा वीर। जहर वीर किस, जाहिर पीर नहीं कहा था, जाहिरा कहा था। क्या कहा था दोस्तों? जाहिरा या जहार वीर। जहार वीर किसने कहा था? मोहम्मद गजनी ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद गजनी ने इनको जहार वीर या जाहिरा कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का वह लोकदाता जिसने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया, गोगा जी होंगे दोस्तों, और कौन है? जसनाथ जी के दो ग्रंथ, कुंडा ग्रंथ की स्थापना मलिनाथ जी ने करी और कोड़ा ग्रंथ की स्थापना है वो रचना करी है वो अपने हैं जो दोस्तों जसनाथ जी ने करी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी बहादुरी में कृत्य बिट्टू मेहा के रसावले में उल्लिखित हैं? तो गोगा जी ने लिखा था। गोगा जी के बारे में बिट्टू मेहा ने ये रसावले लिखे थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, गोगा जी के गोगा मेड़ी यानी नौहर जो हनुमानगढ़ में पड़ता है, गोगा नवमी को मेला भरता है। कब भरता है? किस महीने में? कौन सी तिथि को? ध्यान रखना है। इनका जो है वो कृष्ण पक्ष के अंदर गोगा जी का मंदिर में मेला भरता है। कृष्ण पक्ष है वो भाद्रवा की कृष्ण है, ये शुक्ल आ गई, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ नौहर तहसील के अंदर। थोड़ा सा अपन और विस्तार से पढ़ लेते हैं गोगा जी के बारे में ताकि आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। फुल व्याख्या के साथ आपको रिव्यू करवा रहा हूँ इस पुस्तक का, जो पूरा का पूरा श्रेय है जो दिशा पब्लिकेशन को जाता है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अच्छी पुस्तकें बनाई हैं, हर सब्जेक्ट वाइज बनाई है उन्होंने। तो मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान के कला एवं संस्कृति के बाद में इतिहास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे के सारे प्रश्न आपके सामने ला के रखूँ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। गोगा जी की जो समाधि स्थल है वो गोगा मेड़ी में है बच्चों। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के नौहर तहसील में स्थित है, यानी गोगा जी की समाधि पर मंदिर बना हुआ, जिसकी बनावट है वो मकबरे नुमा है। किसकी तरह दोस्तों? मकबरे नुमा इनकी बनावट बनी हुई है। धुरमेड़ी जो है वो दोस्तों जन्म स्थल है। क्या है? जन्म स्थल को धुरमेड़ी कहते हैं, जो ददरेवा सुरू के अंदर है। कहाँ पर है? ददरेवा सुरू के अंदर, जिसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शीर्ष मेड़ी कहते हैं। धुरमेड़ी जहाँ पे धड़ गिरा, शीर्ष मेड़ी जहाँ पे शीश गिरा। शीश गिरा शुरू में, धड़ गिरा हनुमानगढ़ में, ये ध्यान रखना है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश है वो देवता ददरेवा में, और कंबंद यानी शरीर जो धड़ होता है, यानी गले के नीचे वाला जो शरीर होता है उसको कंबंद कहते हैं। गोगा मेड़ी में गिरा। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त
आंचलिक भाषा में पूर्वियों कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कहीं क्या गोगा जी ने पूर्वीय कहलाते हैं। हासोर में गोगा जी की ओल्डी बनूड़ी है, इन थोड़े ध्यान रखना है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है, यानी ओल्डी क्या है, झोपड़ी में, और बनूड़ी कटे हाथोर में, हाथोर कटे जालोर के अंदर। ठीक है। मेढ़ी की पूजा सहाड़ जाति के जो मुसलमान हैं उनके द्वारा 11 माह करते हैं, वो सड़ावा लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। सॉरी, आगे बढ़े, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी गोगा जी के बारे में जान लेते हैं ताकि अपना एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। 1 माह तक जो मेले में है हिंदू पुजारियों द्वारा पूजा की जाती है और देव स्थान विभाग इसका सड़ावा लेता है। सर्वप्रथम यह मस्जिद नुमा मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मेढ़ी को वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी की देन है जिन्होंने बनवाया था। गोगा मेढ़ी के जो सभा मंदिर में जो परिसर बना हुआ है उसमें बिस्मिल्लाह अंकित है, यानी जो पोल यानी दरवाजा बना हुआ है, पोल वाला गेट बनो है बच्चों, बेटे बिस्मिल्लाह लिखड़ो है, वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। और जो मेड़ो है वो कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेढ़ी में भरता है, यानी जिसे गोगा नवमी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सरल प्रश्न आया है। सहल पुजारियों का संबंध अपने गोगा जी का है बच्चों, ध्यान रखना। किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है बच्चों? तो तेजा जी का गोगा जी का होता है। आगे बढ़े। हाड़ी, जो हाड़ी कहते हैं कृषक को, जो खेती बाड़ी का काम करता है कृषक। हाड़ी द्वारा हल जोतना प्रारंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, जिसमें कितनी गांठें होती है बच्चों? 9 गांठें गोगा जी की बांधी जाती हैं। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को गोगा जी के घोड़े के पैर में अर्पित की जाती है। गोगा जी के नाम से राखी जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। वर्षा ऋतु के हल पर 9 गांठें बांधकर प्रथम बार हल चलाने की शुभ परंपरा मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन बांधी हुई, अगला प्रश्न देख लें। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित किस लोक देवताओं को अर्पित की जाती है? तो गोगा जी को याद की जाती है, अर्पित की जाती है। आगे बढ़ें, काफी समय हो गया है, क्लास काफी लंबी चलेगी आज, तो धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी ये चीजें। यहाँ से एक प्रश्न मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से देके जाऊंगा जो भविष्य में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट एक प्रश्न इसी प्रश्न से बनेगा। गोगा जी के घोड़े का नाम? चेतक महाराणा प्रताप। तेजल कोई घोड़े का नाम नहीं। केसर काल में पाबू जी की घोड़ी का नाम एक दोस्तों है जवाड़िया। क्या है दोस्तों? जवाड़िया। और गोगे जी के घोड़े का नाम नीला या जवाड़िया कहते हैं। जवाड़िया नाम भी अपने को डीप में जाके पढ़ते हैं तब पता लगता है कि जवाड़िया नाम से भी घोड़ा गोगा जी का था। पूरा विस्तार से पढ़ेंगे अपन, इसकी व्याख्या देखेंगे। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी जिन्हें गोगा पप्पा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे कि जवाड़िया नाम से घोड़ा कर्नल टोड के भी था और जवाड़िया नाम से घोड़ा गोगा जी महाराज के भी हैं। जवाड़िया नाम से घोड़ा गोगा जी के भी हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े, जवाड़िया नाम ध्यान रखना है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी के नीचे। कहाँ पर दोस्तों? खेजड़ी के नीचे। और राजस्थान यानी मारवाड़ के अंदर कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ू और गांव गांव गोगो, कई ये भी है, कहावत भी सिद्ध है। गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं और एक सर्प के रूप में इनकी मूर्ति यानी आकृति होती है जिनकी पूजा लोग करते हैं। फटाफट इस सेशन ने सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी क्लासा और भी लेके आऊंगा जगह फायदो अपने सीधो मिलेगा। राजस्थानी लोकगीतों में लोकगीत है उसमें नेतल बरतार यानी नेतल के बरतार किस लोक देवता के संबंध में है? तो बच्चों नेतल का बरतार रामदेव जी को कहा जाता है, जिन्हें रणुजे का धनी, राम सा पीर, पीरों का पीर, बाबा रामदेव नाम से इनको जाने जाते हैं। इनका जन्म ऊंडू कश्मीर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? ऊंडू कश्मीर जो बाड़मेर सिर्फ तहसील में पड़ता है वहां पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजमल जी तंवर और माता का नाम मैना दे था। इनका जो विवाह है वो अमरकोट पाकिस्तान के तत्कालीन उस समय के जो राजा थे, राजा दलजी छोड़ा की जो अपंग पुत्री थी यानी विकलांग थी जिसका नाम निहाल दे या नेतल देखने को मिलता है, उनके साथ हुआ था। रामदेव जी तो एक लोक देवता थे तो इनके पास अलौकिक शक्ति थी और उन्होंने उस नेतल की जो अपंगता थी यानी जो अपने विकलांग थी वो उनके जो समस्या थी उसको खत्म कर दिया। तब उसके बाद में इनसे शादी कर ली थी। ये बालीनाथ जी के शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है।
रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। इन्होंने भैरव नामक क्रूर जो राक्षस था उनका वहां पे दमन किया, और पोखरण के अंदर इन्होंने अपना जो है वो जो पोखरण रियासत है उनको मलिनाथ जी ने इनको भेंट की थी, और इन्होंने रामदेव जी ने अपने पास नहीं रख के भैरव राक्षस का वध करने के बाद अपनी भतीजी जो है उनको दहेज में दान दे दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। किस लोक देवता का जन्म ऊंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर शिव तहसील में हुआ था? तो अपने बच्चों इसमें रामदेव जी का नाम सबसे फर्स्ट रहेगा और रामदेव जी का ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितना शानदार प्रश्न आया है। हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण का अवतार और मुसलमानों को रामसा पीर के नाम से जानते हैं, रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? तो उनका बच्चों अपने आंसर रामसा पीर यानी रामदेव जी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न फटाफट से आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैना दे थी, यानी मैना दे इनकी माता जी का नाम था, वो कौन थी? तो रामदेव जी की माता जी का नाम, पिताजी का नाम अजमल जी हैं। जिला जिनमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है जैसलमेर होगा बच्चों। रणुजा के अंदर राम सरोवर पाड़ यानी राम सरोवर जो तालाब बना हुआ है उसके पास में ही इन्होंने अपनी समाधि दी थी। पढ़ते हैं पूरी व्याख्या के साथ। रामदेव जी को करते हैं कंप्लीट से याद। रामदेव जी का अपना निवास पोखरण जैसलमेर में अपनी भतीजी को दहेज में देकर उसी के पास में रणुजा या रामदेवरा नाम से जो गांव था वहां पे जाकर उन्होंने समाधि ली थी राम सरोवर के किनारे। कहां पर बच्चों? राम सरोवर के किनारे विक्रम संवत 1515 में उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। भक्तों द्वारा कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, और प्रमुख स्थल आप अगर पूछना चाहोगे तो मसूरिया गांव जो जोधपुर में पड़ता है वहां पर इनके गुरु हैं उनकी समाधि बनी हुई है, और रामदेव जी का मसूरिया की पहाड़ी पर बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। एक है बच्चों बिराठिया। बिराठिया आपने पढ़ता है ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 मंजिला मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण है बोईता जी ने करवाया था। एक है बच्चों रामदेव धाम सुरता खेड़ा जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक है बच्चों खुंडियावास जो है डीडवाना कुसामण के अंदर बना हुआ है मंदिर। एक है रामदेवरा नवलगढ़ जो झुंझुनू के अंदर बना हुआ है, और रामदेव जी का जो जन्म है ऊंडू कश्मीर में, आपको ध्यान ही। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रमुख लोक देवता जिनमें से जीवित समाधि ली थी वो रामदेव जी थे। ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। गायों की रक्षार्थ के लिए गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, पंजी और बिग्गा जी को भी आप साथ में ले सकते हैं, जिन्होंने गायों के लिए रक्षा करते हुए अपनी प्राण न्योछावर कर दिए थे। वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है वो कौन सा है? बनेड़ा नहीं है। बनेड़ा कहां पर है बच्चों? कमेंट करके फटाफट से बताइए बनेड़ा कहां पर है। बताओ 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 बताओ, इसका सही आंसर क्या है? बनेड़ा कहां पर है? रोणुजा पोखरण के अंदर है, पोखरण है, और मसूरिया जोधपुर के अंदर बना हुआ है जहां पर इनके गुरु बालीनाथ जी की समाधि है और रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत अच्छा है। बुराटिया खुर्द में भरने वाला मेला किस लोक देवता से संबंधित है? बुराटिया खुर्द बोरिया बाबा, रामदेव जी, दरियाव जी, खेतेश्वर जी। सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? बुराटिया खुर्द है वो रामदेव जी से संबंधित हैं और इनका वहां पे मेला भरता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। नेजा, जम्मा, ब्यावलू, रिखिया। नेजा कहते हैं दोस्तों ध्वजा को, जम्मा कहते हैं जागरण को, इनके भजनों को ब्यावलो कहा जाता है, और इनके भक्त जो होते हैं मेघवाल जाति के उनको रिखिया कहा जाता है। ये होते हैं बच्चों रामदेव जी के। आगे बढ़े, इनकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। पसरंगी पता को रामदेव जी की ध्वजा कहा जाता है जिसे नेजा भी कह सकते हैं, और इसमें रात्रि जागरण जो किया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। चमत्कारों को प्रचा कहते हैं। भक्तों को ब्यावलो कहते हैं। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भक्तों को ब्यावला कहा जाता है। और मेघवाल जो भक्तजन होते हैं, भक्त होते हैं, उनको रिखिया कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। नेजा है कॉलेज व्याख्याता 2016 और संरक्षक अधिकारी 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा था। नेजा है, नेजा क्या है? रामदेव जी की पसरंगी पताका, देवता का सड़ावा नहीं है, तलवार के सम्मान एक आयुध,
यानी हथियार शस्त्र नहीं है। मंदिर का गर्भगृह नेजा नहीं कहलाता है, गर्भगृह ही होता है, चौक होता है। रामदेव जी का पसरंगी पताका है जो नेजा कहलाती है। ये ध्यान रखना है आपको। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपको संकोच नहीं करना है और फटाक से क्लास को शेयर कर लेना है। शेयर नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। रनुजा के बाबा रामदेव जी के अन्वयी किस पंथ के अंतर्गत संविष्ट हैं? यानी कौन सा पंथ है जो रनुजे के रामदेव जी थे उन्होंने चलाया था? तो कामड़िया पंथ है दोस्तों। कौन सा है? कामड़िया पंथ है। कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने करी थी? रामदेव जी ने करी थी। इन्होंने मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं रखा, गुरु के आदेशों के चलने में अमर ज्योत मिलाई जाती है, और सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग था अजपा जाप जो इसमें बतलाया गया है, इसके जो प्रसिद्ध अनुयायी हैं वो दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत यानी हरजी भाटी जो है इनके प्रमुख अनुयायी थे। पाबू जी को अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है डॉक्टरों बच्चों। भरत का अवतार नहीं, राम का अवतार नहीं, शत्रुघ्न का अवतार नहीं, ये कोई अवतार नहीं हुए। राम के अवतार नहीं है, शत्रुघ्न के अवतार नहीं है, भरत के अवतार नहीं है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी का उपनाम लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, यानी मारवाड़ यानी राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो अपने पाबू जी को गया है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो मंदिर है वो कोड़ू गांव फड़ौदी के अंदर जन्म हुआ इनका, और वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। जो दंत राठौड़ इनके पिताजी का नाम है, कमला दी इनकी माता जी का नाम है, और अमरकोट के जो राजा सूरजमल छोड़ा है उनकी पुत्री है सुप्यार दे, जो सोडी के नाम से प्यार से उसे सोडी भी कहते हैं। सुप्यार दे से इनका विवाह हुआ है। बेनोई जो है वो जायल जो पड़ता है नागौर के अंदर, रियासत काल था उस समय की बात है, तो जायल रियासत के अंदर वहां के गादीपति थे अपने जिंदराव खीसी। उन्होंने देवल सारने की गायें चुरा के ले गया था और उनसे युद्ध करते हुए पाबूजी महाराज है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाबूजी के बारे में थोड़ा और कथन है। पाबूजी ने थोरी नामक अछूत जाति को सम्मान दिया, और थोरी जाति के 7 भाई जिनका नाम है सांदा, देमा, खापू, पेमा, खतमल, खंगार और खसड़ ने वहां पे शरण दी, और यहाँ पे उठने बैठने और खाने में भी अपने साथ रखा। इस कारण थोरी जाति के जो लोग होते हैं वो पाबू जी के यश को गाते हैं और पाबू धनी की याचना करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है इसको आप विशेष रूप से याद रखोगे, भादा लिए अश्वरोही। भादा लिए अश्वरोही तेजाजी भी हैं, तो इसमें इनकी जो पाग है वो दाई और बाई और झुकी हुई है, इसलिए ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, और बाई और पाग झुकी है, ये पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है, पाबू जी से संबंधित तथ्य है। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि बहुत तरीके से ये ग्रंथ और इनकी जो रचनाएं हैं उनको आप ध्यान रखना। पाबू प्रकाश है जो मोरजी आसिया द्वारा लिखा गया है। ये बालोतरा के निवासी हैं। मोरजी आसिया कहाँ पे गए दोस्तों? बालोतरा के निवासी हैं, हमारे पड़ोसी। पाबू का सौठा रामनाथ कविया द्वारा लिखा गया है। पाबू जी का गीत है वो बांकीदास जी द्वारा लिखा गया है। पाबू का संत बिठू मेहा सारण द्वारा लिखा गया है। और पाबू जी के दोहे हैं वो लघुराज या लघुराज भी कहते हैं, और लघुराज भी इनका नाम देखने को मिलता है। और पाबू जीरा कवित, पाबू जीरा रूपक है जो मोती सर बगतावर ने यहाँ पर लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध जो है वो अपने पाबू जी होंगे बच्चों। ये EORO 2023 वाले सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उसमें भी आया था और आगे भी देखने को मिलेंगे। राजस्थान में ऊंट का बीमार होने से किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो बच्चों पाबू जी हैं। केसरिया कुंवर गोगा जी के पुत्र हैं, ये ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। ये कथन बताओ मेरे को। बहुत शानदार प्रश्न दिया हुआ है। पाबू जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाबू जी के पास कालमी नामक घोड़ी थी, बताओ। पाबू जी का विवाह पुंगल की अरे पुंगल कहाँ गया? पुंगल जैसलमेर में है, अमरकोट है। क्या है दोस्तों? अमरकोट की राजकुमारी के साथ हुआ था। और देवल जो सारणी है उनकी गायों लाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था और जिंदराव खींसी से युद्ध किया था। यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना गलत हो गया। 2 नंबर ऑप्शन अपना गलत हो गया। 2 जिसमें है वो काट दो, ये भी कट गया, केवल 1 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं।
बहुत तसल्ली के साथ, बहुत धैर्य के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे सवाल आपके लिए आ रहे हैं। पाबू जी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है बच्चों? पाबू जी का कोड़ू कौन सा है दोस्तों? कोड़ू। जोधपुर या टोंक किसी अन्य लोक देवता का है? फटाफट से आप कमेंट करके बताओ कौन सा लोक देवता है। पाबू जी के प्रमुख उपासना कोड़ू फलौदी जिले में स्थित है और अमावस्या को इनके मेला पड़ता है। अहाड़ में भी इनका एक प्रतिवर्ष मेला पड़ता है, बहुत अच्छा था, जो उदयपुर में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख ले हैं, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोड़ूमंड ग्राम में विशाल मेला पड़ता है? वो अपने पाबू जी का है बच्चों, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को सांदोजी, डेमोजी, हरमल रायका और सलजी सोलंकी संबंधित हैं? वो भी है बच्चों पाबू जी। 5 प्रमुख सहयोगी हुए पाबू जी के, सरदार माने जाते हैं पाबू जी के, जिसमें सांदा नायक, डेमा नायक, हरमल रेबारी, सलजी सोलंकी और सावंत जी, ये इनके लोक देवता हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। बहुत तसल्ली के साथ अपन पीवाई को कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा हक बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक हमारी आवाज़ को बुलंद करें। जय हिंद।